नमस्ते दोस्तों। यह कविता है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस और कवि हैं जॉन कीट्स। कवि जॉन कीट्स की कविता 20 जनवरी की शाम को एक मध्यकालीन हवेली में शाम में मनाए जाने वाले समारोह द ईव ऑफ सेंट एग्नेस की बात कहती है। मैडलिन हवेली के मालिक की बेटी है जो हवेली की बुजुर्ग महिलाओं के कहने के मुताबिक कुछ विधियां कर मध्य रात्रि के होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है जब उसके सपने में उसका प्रेमी पोर्फिरो उससे मिलने आएगा। बिना भोजन किए वह सभी आवश्यक विधियां कर लेती है और सोने चली जाती है। जैसे ही शाम होती है, मैडलिन का प्रेमी पोर्फिरो चुपके से हॉल में मनाए जा रहे समारोह में शामिल मेहमानों की नज़रों से बचते हुए हवेली में प्रवेश कर जाता है। मैडलिन का परिवार पोर्फिरो को अपना दुश्मन मानता है और उसे मार देना चाहता है। समारोह के समय हवेली में बहुत सारे मेहमानों के होने के कारण पोर्फिरो के लिए वहाँ से सबों की नज़रों से बचते हुए चुपके से निकल जाना संभव है। संयोग से उसकी मुलाकात मैडलिन की बूढ़ी नर्स एंजेला से हो जाती है जो उसकी मित्र है। वह उसे मैडलिन की बेसब्री से उससे मिलने की तैयारी के विषय में बताती है। जब पोर्फिरो उसे आश्वस्त कर देता है कि वह किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा तो वह उसे मैडलिन के कमरे में ले जाने को तैयार हो जाती है। मैडलिन के कमरे में पहुंचकर पोर्फिरो एक अलमारी में छुप जाता है। अपने प्रेमी के विषय में सोचते हुए मैडलिन अपने कमरे में सोने चली जाती है। उसे सोते हुए देख पोर्फिरो उसके बिस्तर के करीब अलमारी से निकलकर उसे जगाने आता है। वह धीमे से बोलता है लेकिन वह गहरी नींद में होने के कारण अपनी आंखें नहीं खोलती। पोर्फिरो उसकी बांसुरी उठाकर उसके कान के नज़दीक बजाने लगता है। बांसुरी की आवाज़ से मैडलिन की आंखें अचानक खुल जाती हैं लेकिन वह फिर भी नींद में डूबी दिखती है। लेकिन जब वह पोर्फिरो को अपने सामने देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह अपने सपने में फिर खो जाना चाहती है और पोर्फिरो को फिर से सपने में ही देखने के लिए। वह सपने में पोर्फिरो से अपने को विवाहित देखती है। जब मैडलिन का सपना टूटता है तो वह यह सोचकर परेशान हो उठती है कि पोर्फिरो उसे छोड़ देगा, लेकिन पोर्फिरो उसे अपनी दुल्हन कहकर संबोधित करता है और उससे अपने संग हवेली से निकल भागने को कहता है। वह उससे कहता है कि वह डरे नहीं और आगे कहता है कि पश्चिम में घास की चरागाहों के पार उसका एक घर है उसके लिए। बाहर चारों तरफ जबरदस्त आंधी तूफान वाले मौसम के बावजूद दोनों हॉल में समारोह मना रहे अतिथियों की नजरें बचा चुपके से बाहर निकल जाते हैं। उस रात हवेली के मालिक और अतिथियों को बुरे सपने आते हैं और नर्स एंजेला और बूढ़े बीड्समैन यानी वह व्यक्ति जो लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि मृत्यु की बात कहती हुई कीट्स की कविता समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।